चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी हवेली की जिसके दरवाजे दशकों से बंद हैं और जिसकी खामोशी में पता नहीं कितने ही गहरे राज दफन हैं। आज हम उसी पुरानी हवेली के उस रहस्य को जानने की एक कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसका राज आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। एक ऐसी चुनौती जो हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए जैसे आवाज दे रही हो। पर क्या हो अगर वो चुनौती ही असल में एक जाल बन जाए? और पता है, यही उस हवेली का सबसे बड़ा और डरावना सच था। ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। एक ऐसी किंवदंती जिसने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए एक अनसुलझे रहस्य में बदल दिया। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक नौजवान लड़का आर्यन। उसे ना पुरानी और सुनसान जगहों को खंगालने का एक जुनून सा था, और बस यही जुनून उसे उस बदनाम हवेली की दहलीज तक खींच लाया। आर्यन के लिए ना ये हवेली कोई डर की वजह नहीं थी, बल्कि ये तो एक चैलेंज था। उसे पूरा यकीन था कि ये सब बस लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं, और इसीलिए अपने कैमरे के साथ वो इस हवेली के राज से पर्दा उठाने के लिए अकेला ही निकल पड़ा। जैसे ही आर्यन हवेली पहुंचा, सूरज बिल्कुल डूबने को था और आसमान में एक अजीब सा नारंगी रंग फैला हुआ था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं कैसी? ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत देती है। हवेली के दरवाजे वाकई देखने में बहुत ही बड़े और भारी थे। उन पर जमी धूल की मोटी परत चीख चीख कर बता रही थी कि उन्हें दशकों से किसी ने छुआ तक नहीं था। वो दरवाजे कम और किसी पुराने राज के पहरेदार ज्यादा लग रहे थे। और जैसे ही आर्यन ने उस दरवाजे को धक्का दिया, एक ऐसी चरमराती हुई आवाज आई जिसने उस पूरे सन्नाटे को जैसे चीर कर रख दिया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने अपनी गहरी नींद से जागकर अपने एक नए शिकार का स्वागत किया हो। अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा अजीब था। हर चीज पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। अब टॉर्च की उस हल्की सी रोशनी में वो फर्नीचर कम और अंधेरे में घात लगाकर इंतजार करते साए ज्यादा लग रहे थे। खैर, आर्यन ने ऊपर की मंजिल के एक कमरे में अपना सामान रखा। उसे लगा कि रात बड़ी शांति से गुजर जाएगी, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा गलत था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का इशारा किया, हवेली जाग उठी। ठीक रात के 12 बजे। हाँ, यही वो वक्त था जब हवेली का असली खेल शुरू होने वाला था। सबसे पहले ये आवाज आई, किसी के चलने की, बहुत धीमी और नपी तुली आवाज। आर्यन ने फौरन अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। पहले तो उसने खुद को समझाया कि अरे, शायद कोई चूहा होगा या हो सकता है पुरानी लकड़ी चरमरा रही होगी। उसने इस आवाज को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवेली के इरादे तो कुछ और ही थे। और फिर उसे अपने कान के ठीक पास एक बर्फीली ठंडी सांस महसूस हुई। कोई चूहा या लकड़ी ऐसी आवाज नहीं निकाल सकती थी। एक साफ गहरी फुसफुसाहट, यहां से चले जाओ। और ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक हुक्म था। बस इस आवाज ने आर्यन के सारे हौसले पस्त कर दिए। उसने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन अपना सामान उठाया और बाहर की तरफ भागा। लेकिन वो हवेली उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। जब वो भागकर वापस उसी जगह पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सीढ़ी से वो ऊपर आया था वो अब वहां थी ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ एक सपाट दीवार थी। वो पूरी तरह से फंस चुका था। भागते भागते वो एक बड़े से पुराने आईने के सामने रुका। हकीकत में आर्यन उस कमरे में बिल्कुल अकेला था, लेकिन जब उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके ठीक पीछे काली परछाई खड़ी थी और उसके हाथ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन की चीख जैसे उसके गले में ही जम गई। दहशत में उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिरी और रोशनी बुझ गई। और उसके साथ ही उस हवेली में एक बार फिर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन आर्यन उस हवेली से कभी बाहर नहीं आया। वो उन दीवारों में, उस अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। उसकी गाड़ी हवेली के बाहर कई दिनों तक खड़ी रही। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि रात में उस हवेली से कभी आईना टूटने की तो कभी किसी के मदद के लिए चीखने की आवाजें आती हैं। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो आईना सिर्फ एक शीशा था
या किसी और दुनिया में जाने का दरवाज़ा? और क्या आर्यन आज भी उसी आईने के दूसरी तरफ से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस हवेली के अंधेरे में ही दफन रहेगा।